गुड मॉर्निंग माय एग्जाम वॉरियर्स। आज फिर मैं आ गया हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था कि आपका एक टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया था जिसका नेम था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। आज दो टॉपिक क्लियर करूंगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बेसिक मैंने बता दिया था कि प्रोसेस क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, और मैक्सिमम मिनिमा का भी आज मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बस एक सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आप प्रोसेस सीख लेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली हो जाएंगे। बाकी कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोगों को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, तो वो तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की मैं बात करूं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन पर कुछ इंटरवल्स निकाले जाते हैं। उन इंटरवल्स पर हमें यह चेक करना होता है कि किस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल की रेंज में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है? तो अगर फंक्शन की बात की जाए, कोई भी फंक्शन एक गिवन होगा, उस फंक्शन पर मैंने सबसे पहला प्रोसेस क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फंक्शन गिवन होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स। सेकेंड स्टेप, इस एफ डैश एक्स को हम लोग इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे, इक्वल्स टू जीरो। और इस इक्वल्स टू जीरो का मतलब होता क्या है, क्यों लिखते हैं इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इक्वल्स टू जीरो लिखने पर हमारे पास एक्स की वैल्यूज आती हैं, और एक्स की वैल्यूज जब तक नहीं आएंगी तब तक हम इंटरवल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो एक्स की वैल्यूज मैंने बताया था, एक्स की 1 2 3 4 कितनी वैल्यूज आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन है, वन वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक में 2 आएगी, क्यूबिक में 3 आएगी, इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यूज फाइंड होगी। सपोज दैट हमारे पास लीनियर ही है तो x इक्वल्स टू अल्फा आया। अब अल्फा के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल x क्या है, x इज अ रियल नंबर, तो x की जो लिमिट होगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगी, बट x की वैल्यू क्या है, ये अल्फा, तो इस लिमिट, ये लिमिट जो है वो 2 इंटरवल्स में ब्रेक हो जाएगी। सबसे पहले माइनस इंफिनिटी टू अल्फा एंड सेकेंड अल्फा टू इंफिनिटी, 2 इंटरवल्स फाइंड हो गए। अब इन 2 इंटरवल्स पर यह बताना है कि किस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कौन से इंटरवल पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है और ये फाइंड करना बहुत ही ज्यादा इजी है। कुछ नहीं है, इंटरवल्स के बिटवीन कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करके हम लोग एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में। और एफ डैश एक्स में जैसे ही पुट करेंगे वहां से हमें या तो निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर निगेटिव वैल्यू मिलती है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्लियर? तो प्रोसेस तो मैंने आपको फिर से बता दिया है, बट यहां पे क्वेश्चंस कुछ मैं लेकर आया हूं, उन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 2 या 3 इजी क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने तीनों टॉपिक पढ़ाकर इसका प्रोसेस समझा दिया है और बेसिक बता दिया है। बस इसके बाद एक वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस लेता हूं 2-3। सबसे पहला, अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें, हमारे पे एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 3x + 17। ये बताना है फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा ऑन आर, इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ये फंक्शन जो है वो हमारा इंक्रीजिंग होगा आर पर। आर मींस रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स। ये फंक्शन सारे रियल नंबर्स पर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। बहुत ही इजी है इस टाइप के। अब ये मैं बोलूंगा ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। अब इस लीनियर फंक्शन को अगर हम स्टेप बाय सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैंने अभी बोला था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़ा सा प्रोसेस से हटकर होंगे, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 3x + 17। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही देखें तो यहां पर क्या है, यहां पर जो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर हम बात करें आर पर, तो और जितनी भी रियल वैल्यूज होंगी सभी पर फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। कैसे? अगर हम बात करें यहां पर दो, इस x की 2 वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, x1 एंड x2। ठीक है, अब 2 वैल्यूज जब डिफरेंट वैल्यूज निकलेंगी, इसमें स्क्वायर तो है नहीं,
कि दो वैल्यू सेम निकल आए। इसमें हमेशा जो दो वैल्यूज आएंगी वो डिफरेंट होंगी, तो एक छोटी होगी एक बड़ी, इसका मतलब लेट कर लिया x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2। अब यहां पर इस x1 x2 से ही हमको क्या करना है, फंक्शन फॉर्म करना है, फंक्शन बनाना है। कैसे बनाएंगे, 3x प्लस 17 बनाना है दोनों साइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड, 3x1 3x2, क्लियर। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या किस चीज की कमी रहेगी, 17 ऐड करना है। एडिंग 17 4, 17 बोथ साइड, 3x1 प्लस 17 एंड 3x2 प्लस 17। अब ये जो है हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ है fx1 का, और ये फंक्शन कंप्लीट हुआ है fx2 का। तो कितने भी इस टाइप की कोई भी वैल्यूज, कितनी भी वैल्यूज निकालेंगे इस फंक्शन पर, कोई ना कोई इंक्रीजिंग वैल्यूज हमेशा निकलेगी। तो हम क्या कहेंगे, fx इज इंक्रीजिंग ऑन r, दैट्स ऑल। बहुत इजी क्वेश्चन। इस टाइप का लीनियर फंक्शन, अगर आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाती है, लीनियर फंक्शन, तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, दो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, x1 x2, एक ग्रेटर देन होगी एक लेस देन होगी, x1 इज लेस देन x2, देन 3, फिर क्या करेंगे, x1 लेस देन x2 को लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमको फंक्शन गिवन है सेम फंक्शन की तरह फॉर्म करेंगे। लास्ट में दो फंक्शन डिवाइड हो जाएंगे x1 x2 में, बस एक लेस देन होगा एक ग्रेटर देन होगा, क्लियर हो जाएगा। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है। बहुत ही इजी था क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, इसके बाद एक, ये क्वेश्चन जितने इजी है ना, ये इतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें बेटा, ठीक है बच्चों। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और बहुत इजी है। ये भी करना है, fx e टू दी पावर 2x, फंक्शन क्या दिया, e टू दी पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r, इसको भी हमें r पर इंक्रीजिंग शो करना है। तो अगर मैं बात करूं इसमें fx ये फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहला प्रोसेस, अब यहां पर क्या है, यहां पर हम इस टाइप से नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन को, इस ये जो मेथड है ना, सिंपली ये तो बेसिक, बहुत ही बेसिक शो करना है, एक तरीके से फंक्शंस को इंक्रीजिंग शो करना है, और ये उसी में होगा जिसमें केवल लीनियर इक्वेशन दी होगी, ये ध्यान रखना। यहां पर क्या है, यहां पर एक्सपोनेंशियल वाला है, तो एक्सपोनेंशियल में हम लोग अपना सिंपल मेथड करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x, ठीक है। e टू दी पावर 2x निकालने के बाद, अब e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव, अगर हमको डेरिवेटिव डायरेक्ट कर देता हूं मैं, आई थिंक समझ में आ जाएगा आपके। e टू दी पावर, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x रहता है, कोई चेंजेस नहीं होगा, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x रहेगा। बट उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे 2x का, और 2x का डेरिवेटिव होता है 2, क्लियर है, 2x का डेरिवेटिव 2, तो टोटल फाइनल आंसर आएगा हमारा 2 इंटू ई टू दी पावर 2x। अब इस e टू दी पावर 2x का हम लोगों को क्या करना है, इक्वल्स टू में 0 लेना है। बट एक सेकेंड, अगर हम इक्वल्स टू में 0 लेते क्यों है, इक्वल्स टू में 0 इसलिए लेते हैं जिससे x की वैल्यूज फाइंड हो, और उस x की वैल्यूज पर हम लोग ये चेक कर पाए कि f डैश x की जो वैल्यू है वो कहां पर मिनिमम है, कहां पर मैक्सिमम है, क्लियर है। बट अगर हमको f डैश x की वैल्यू ऐसे ही क्लियर हो जाती है कि कहां पर मैक्सिमम कहां पर मिनिमम है, तो हम लोगों को आगे का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। f डैश x e टू दी पावर 2x हम लोगों को बहुत ही बेसिक मेथड है, जो कि आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो ध्यान रखना, आगे से याद होना चाहिए। e की पावर x एक्सपोनेंशियल टर्म की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होती है। इसका मतलब e टू दी पावर x हो या e टू दी पावर 2x हो, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, e टू दी पावर 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्लियर है। x की सारी वैल्यूज के लिए x, अब यहां पर अगर x की निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी e की पावर, अगर 0 भी लेते हैं तो भी किसी की पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग e टू दी पावर 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब ये जब ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो हमारा f डैश x क्या हो जाएगा, ये भी तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है।
तो एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मीन्स होता है एवरी ईच रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं, हर रियल नंबर पे फंक्शन हमारा क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, अब एक टाइप का और सॉल्व करा दूंगा आपको, जिससे सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। जितने भी कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा बेटा आप लोगों को। बस इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, और जितना प्यार हम लोगों को दे रहे हैं आप, उतना ही देते रहिए, उससे ज्यादा भी दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। अब मैं बात करूं, एक क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, फंक्शन लिया है मैंने साइन एक्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन है मैंने कंबाइन कर दिए, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब यहां पर मुझे बताना है इंटरवल्स, अगर मैं ले लेता हूं, पहला इंटरवल है 0 to π/2 एंड π/2 to π। दोनों इंटरवल पर बताना है किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल पर डिक्रीजिंग होने वाला है फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना फंक्शन जो भी गिवन है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ, साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ जाके हमारा कॉस एक्स, ठीक है, पॉजिटिव कॉस एक्स। अब हमको ये बताना है कि जो कॉस एक्स हमारा है, कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 कब होता है, कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। अगर x जो है हमारा एंगल जो है वो 0 to π/2 के बिटवीन बिलोंग करता है, उस कंडीशन में cos x की वैल्यू क्या होती है, cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर सिंपली हम लोग बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज में होते हैं, तो cos x भी क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो है 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। 0 होने का मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं सेकेंड इंटरवल्स पे। तो सेकेंड इंटरवल के अकॉर्डिंग cos x जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। क्यों लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा रखा है कि x बिलोंग्स टू π/2 π। इस इंटरवल, ये कौन सा इंटरवल है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। cos निगेटिव कब होगा, मतलब लेस देन 0 कब होगा, जब x की वैल्यूज लाई करेंगी सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब π/2 to π, 90 to 180। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, निगेटिव हो गया, इसका मतलब फंक्शन भी हमारा निगेटिव हो जाए, क्योंकि फंक्शन ही तो cos x है। तो फंक्शन, तो एफ एक्स जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π, इंक्रीजिंग, यहां पर भी पूरी लाइन लिख लेता हूं, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, सेकेंड पर डिक्रीजिंग, ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, एफ एक्स इक्वल्स टू अगर दिया है सपोज दैट cos x, क्लियर है, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना दिया, cos x, तो cos x पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्यों, देखना ध्यान से, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, माइनस साइन एक्स हुआ, बस माइनस मिल गया, माइनस बच्चों हमको मिल गया, बस माइनस ने कहानी पलट दी। कैसे, माइनस आया। अब हम बात करते हैं साइन एक्स। तो अगर हम x हमारा जो है वो बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x अगर बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, मैंने बताया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब साइन एक्स तो पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन से पहले एक माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब साइन एक्स पॉजिटिव होने का मतलब है जो एफ डैश एक्स होगा वो निगेटिव होने वाला है, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव होगा बट माइनस लगाए तो एफ डैश एक्स हो जाएगा निगेटिव। एफ डैश एक्स जैसे ही निगेटिव होगा वैसे हमको पता लग जाएगा फंक्शन जो है वो क्या है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। और सेकेंड, अगर अब मैं बात करूं सेकेंड क्वाड्रेंट की, x बिलोंग्स टू π/2 to π, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की बात करें, ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है।
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, बस कॉस टेन कॉट बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर सेम यही कंडीशन बनेगी, साइन एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर निगेटिव। तो ऊपर वाली कंडीशन तो बन गई। तो इस इंटरवल पर भी, सेकेंड वाले इंटरवल पर भी क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग रहने वाला है। फिर अगर थर्ड की बात करें, अगर एक और इंटरवल दिया हो पाई टू 3π/2, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाकर साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। साइन निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तब जाकर इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम टाइम तक। रिवीजन करते रहिए बराबर, और टाइम बचा नहीं है एग्जाम का। जितना रिवीजन करेंगे उतना एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम के बारे में पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमम में क्या है, अब सबसे एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग एक और सॉल्व करा देते हैं हम क्वेश्चन। कोई क्यूबिक इक्वेशन टाइप की मिल जाए। चलिए, एक मिल गया क्वेश्चन हमको। एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग तो हमको ये बताना है किस इंटरवल ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा, क्या डिक्रीजिंग होगा, ये बताना है बस। तो अगर हम बात करें इस फंक्शन की, तो ये कैसा फंक्शन है, क्यूबिक इक्वेशन में है, क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन की अगर बात आती है तो सबसे पहला हमारा जो हमने स्टार्टिंग में प्रोसेस बताया था सेम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 3 2 या 6x²। ठीक है, डेरिवेटिव में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को एक एक स्टेप बताना पड़ेगा। माइनस 3 2 या 6x माइनस 36x का हो जाएगा 1 यहां पर, और कांस्टेंट वैल्यू का हो जाएगा 0। ये तो हो गया डेरिवेटिव एफ एक्स का। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स जो हम लोगों ने निकाला है उसके इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 0। तो ये हमारा एफ डैश एक्स है, 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा, 6 कॉमन, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 चला जाएगा 0 में, एक बाहर जो 6 है उससे कोई मतलब नहीं, 0 में चला गया। इसके हम लोग फैक्टर कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा बेटा, 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पर बात करें 6x प्लस नहीं 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा, x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3। फैक्टर क्या मिलेंगे हमको, x माइनस 3 x प्लस 2। यहाँ पर दो वैल्यूज मिलेंगी x की, एक मिलेगी -2 और सेकेंड मिलेगी हमको 3। ये दो वैल्यूज निकल के आई हैं। ये जो वैल्यूज आई हैं इनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेंगे, इंटरवल्स। तो इंटरवल क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग कहां से होती है, -∞ से। रियल नंबर्स के इंटरवल्स की स्टार्टिंग जो होती है -∞, फिर -∞ से क्या है, -2। क्लियर। फिर -2 से अगर हम लोग बात करें, -2 से कहां तक जाएगा ये 3, फिर 3 to ∞। ये हमारे इंटरवल्स फाइंड होंगे। अब बताना है किस इंटरवल पर निगेटिव है, किस पर पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो किस पर चेक करना होता है, एफ डैश एक्स पर। तो सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, फॉर -∞ to -2, इस इंटरवल के लिए अगर चेक करते हैं तो एफ डैश एक्स कौन सी वैल्यूज चूज करेंगे, इनके बिटवीन कोई भी एक वैल्यू। नंबर लाइन पर भी ये हम लोग लगा सकते हैं, बट पहले इससे देख लो, इनके बीच में कोई वैल्यूज, -3 ले ली मैंने, ठीक है, -3, ये रहा एफ डैश एक्स, -3 पुट करते हैं। हम लोग यहां भी पुट कर सकते हैं क्योंकि 6 से कोई मतलब नहीं, वो कॉमन है। तो चलो यहीं पर लिखते हैं, यहां पर हो जाएगा 3² माइनस 6 इंटू 3 माइनस 36। 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54 माइनस 18 माइनस 36। आंसर कितना आने वाला है, 54।
-3 आंसर आया हमारा -3 का। यहाँ -3 का स्क्वायर है, यहाँ -3 है, -3 पुट करना है। -3 का ये 54 है, ये हो जाएगा +18। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 54, 12, 72 -36। ठीक है, पहले मैंने वो +3 पुट किया कर दिया था। तो यहाँ आएगा +36। +36 का मतलब है, +36 का मतलब है जो फंक्शन आया है डेरिवेटिव फंक्शन, वो कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि फंक्शन जो हमारा गिवन था वो कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग। फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ to -2। सेकेंड इंटरवल पे अगर हम लोग चेक करेंगे -2 to 3, तो एफ डैश। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख लेते हैं फॉर इंटरवल -2 to 3, तो एफ डैश। अब -2 और 3 के बीच में हम लोग 0 लेते हैं, सबसे इजी वाला नंबर। 0 लिया, ये 0 ये 0, कितना बचता है? -36। -36 हम लोगों को क्लियर हो जाता है फंक्शन कैसा ही है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट इंटरवल बचता है। अब यहां पर भी हम लोग चेक करते हैं वैसे क्या होता है, अगर ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो ये इंक्रीजिंग हुआ, अल्टरनेट चलता है यहां पर। ठीक है, खासकर ऑड में, ऑड इंटरवल्स अगर निकल के आते हैं तो हमेशा अल्टरनेट की पोजीशन ही होती है। तो अगर हम लोग बात करेंगे फॉर इंटरवल 3 to ∞, तो इसके लिए जो एफ डैश आ जाएगा तुम्हारा, यहां पर 4 ले लेते हैं, 4 ले लिया मैंने। 6 × 4 का स्क्वायर -6 × 4 -36। 6, 4 का स्क्वायर 16 -6 4 जा 24 -36, तो ये जाएगा 96 -60, तो ये 36 आएगा। तो 36 क्या पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो अब यहां से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें नंबर लाइन पर। अगर हम लोगों के पास टाइम कम है तो हम लोग नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं या डायरेक्टली बता सकते हैं। जहां पर निगेटिव, ये देखना बच्चों, देखना थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्या है? माइनस माइनस, दो माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस मतलब इंक्रीजिंग। क्लियर है? ये क्या है? माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब डिक्रीजिंग, प्लस प्लस प्लस, प्लस मतलब इंक्रीजिंग। तो ये भी एक सिंपल सा मेथड है, शॉर्टकट, जिसपे हम लोग बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं कि किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, किस पर डिक्रीजिंग है। क्लियर? ठीक है, अब मुझे लगता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा पे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा is the most important topic of application of derivatives. Maxima and minima. मैक्सिमम मिनिमा, तो मैक्सिमम मिनिमा की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी 2-3 टाइप के मेथड है। सबसे एक जो सिंपल प्रोसेस है इसका, सेम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तरह है। तो पहले मैं वो बता दूं सबसे जो मेन बेसिक, जो मतलब हम बोलते हैं जिसको जनरल मेथड, ठीक है, वो तो हमको क्वेश्चन में लगाना ही है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस क्वेश्चन आ जाते हैं जो उस मेथड से सॉल्व नहीं होंगे, तो उनके कुछ डिफरेंट मेथड होते हैं, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होंगे। तो जो हर क्वेश्चन में मोस्टली अप्लाई होता है वो हमारा इस टाइप का प्रोसेस है। सबसे पहले आपको फंक्शन गिवन होगा। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, सेम एज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तरह। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट स्टेप होगा एफ डैश एक्स, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव। सेकेंड स्टेप इज डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप में एफ डैश एक्स को हम लोग 0 के इक्वल लिखेंगे, वहां से हम लोगों को एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। क्या मिलेंगी? एक्स की, यहां से हमको एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। सपोज दैट मिली अल्फा एंड बीटा, ठीक है, एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। फिर इसके बाद हम लोग बात करें, ये जो वैल्यूज मिलेंगी, इन ये वैल्यूज पुट कर देंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम में दो मेथड है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मैं बता रहा हूं आपको।
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव किया था इसका फिर से एक बार हम डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, डेरिवेटिव करने पर जो भी वैल्यूज आएगी हमारे पास, ठीक है, उस वैल्यूज में सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे अल्फा, जो दो वैल्यूज एक्स की आई हैं, क्लियर, अल्फा पुट किया, और एक बार हम लोग अल्फा, दूसरी बार बीटा पुट करेंगे। तो अल्फा बीटा अल्फा पुट करेंगे तो एक वैल्यूज हमको अलग मिलेगी, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की अलग। सपोज दैट इसकी अगर वैल्यू हमको मिलती है निगेटिव, इसकी मिलती है पॉजिटिव, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में जिसकी वैल्यू निगेटिव आएगी वो फंक्शन हमारा हो जाएगा मैक्सिमा। कैसा हो जाएगा, मैक्सिमा, जिसको हम लोग लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। फिर पॉजिटिव में क्या है, इसकी वैल्यू हो जाएगी मिनिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। और ये बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में जैसा साइन आएगा उसका जस्ट अपोजिट लेंगे, निगेटिव साइन आएगा तो लोकल मैक्सिमा और पॉजिटिव साइन आएगा तो लोकल मिनिमा। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना इस बात पे, इसको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है ये। ठीक है, फिर इसमें क्या है, निगेटिव में हमारा क्या है, लोकल मैक्सिमा। अब हमसे पूछेगा क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे, ये जो अल्फा है हमारा, यही अल्फा उठाकर हम लोग कहां पुट कर देंगे, ऊपर एफ एक्स में। तो एफ एक्स में अगर हम लोग जो एफ अल्फा निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और बीटा जिसपे लोकल मिनिमा आया है तो हम एफ बीटा निकालेंगे, वो हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और एक दो और मेथड है, बट वो मेथड बहुत कम क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं, तो वो मैं क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके ही बताऊंगा आपको। अब हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं मैक्सिमम मिनिमा के। जैसे कि एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है हमको 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3। ये बताना है इसकी लोकल और मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम बात करें, जो हमने प्रोसेस बताया था, जरूरी नहीं हमने क्वेश्चन देखा, फंक्शन देखा, प्रोसेस लगाना स्टार्ट कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वहां से हमको क्लियरली पता लग जाता है। क्वेश्चंस को देखने से अगर कुछ भी आइडिया मिल जाता है, जैसे कि मॉड है या होल ऑफ स्क्वायर है, तो वहां से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, 2x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि होल ऑफ स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं होती। इतना क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, 3 को ऐड कर देंगे, 2x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 3, इधर भी 3 ऐड किया, इधर भी 3 ऐड किया। क्यों, क्योंकि इधर हमको अपना फंक्शन कंप्लीट करना है, प्लस 3 ऐड किया इधर भी। तो अब ये क्या बन गया, ये हमारा पूरा कंप्लीट फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, फंक्शन। तो यहां से हमको क्लियर क्या हुआ, यहां से हमको ये क्लियर हुआ कि एफ एक्स की वैल्यू या तो 3 के इक्वल होगी या ग्रेटर देन 3 होगी, तो 3 से छोटी नहीं होगी। क्लियर है। सॉरी, एफ एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमको लिमिट ये मिली है कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 3 होने वाली है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, क्योंकि ग्रेटर देन 3 है तो हमको पता नहीं कहां तक होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, नो मैक्सिमम वैल्यू। अभी आप लोग कहेंगे ये वाला उस प्रोसेस से तो लगा नहीं है, तो ये उस प्रोसेस से लगाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि ये तो सिंपल था, होल ऑफ स्क्वायर है, तो वहां से इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं अपने पास से लेता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 3 माइनस 1, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 3। अगर
इसको हम डेरिवेटिव मेथड से लगाते भी हैं तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन है, डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, वही मैंने बताया था मॉड है, मॉड की वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं, 0 से ग्रेटर देन होगी या 0 के इक्वल होगी, निगेटिव तो होने वाली नहीं, तो वही होल ऑफ स्क्वायर वाली कंडीशन है यहाँ पर, मॉड x प्लस 3 इज ऑलवेज लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर करना क्या, फंक्शन कंप्लीट करना है, तो एक -1 लाना है, -1 बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, -1 इधर भी -1 इधर भी, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया fx -1। यहां पर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू क्या, यहां पर भी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि fx की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 है, तो ग्रेटर देन की हमको लिमिट नहीं पता, इन्फिनिटी तक जाएगा, बट मिनिमम वैल्यू यहां से हमारी क्लियर हो जाती है, मिनिमम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -1 और नो मैक्सिमम वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन 101% आएंगे, ये ध्यान रखना, 1 या 2 मार्क्स में, और हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाए, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आने ही है इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव में, कोई भी 3-4 सेक्शन बनेंगे, आई थिंक 3-4 जो भी सेक्शन बनेंगे पेपर में, ऐसा शायद कोई सेक्शन हो जिसमें मैक्सिमम मिनिमा का या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन आपको ना मिले। क्लियर है, तो ये आपका हो गया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो हम लोग डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या है वो, fx इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 4, fx इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 4। अब ये भी सेम उसी टाइप का है, क्योंकि कुछ पार्ट की अगर हमको लिमिट पता है तो उसकी हेल्प से ही हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, साइन 2x है, साइन की जो लिमिट है वो आपको पता होगी, साइन की लिमिट क्या होती है, -1 to 1, साइन की लिमिट होती है -1 to 1, बट हमको करना क्या है, हमको कंप्लीट फंक्शन कंप्लीट करना है, तो फंक्शन कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 ऐड करेंगे, 3 साइड से 3 साइड्स में 4 ऐड कर देंगे, यहां 4 ऐड होगा, हमारा आएगा 3, यहां हो जाएगा साइन 2x प्लस 4, और यहां 4 ऐड होगा, यहां आ जाएगा 5। तो यहां से क्या क्लियर होता है, यहां से हमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यूज क्लियर हो जाती हैं। ये क्या बन गया, ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब यहां अगर हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू, और 5 हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी लिमिट आप लोगों को पता ही है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे और मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो गए जिसमें हमारा प्रोसेस ना लग के हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, एक क्वेश्चन अगर ऐसा इस टाइप का आता है, x³ प्लस 2, x³ प्लस 2। अब यहां पर क्या है, क्यूब, ठीक है, क्यूब में भी हम लोगों को ये पता है कि x की जो लिमिट है वो हमेशा क्या रहती है, x कैसा, x बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, जो वेरिएबल गिवन होगा वो वेरिएबल हमेशा किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। तो रियल नंबर को बिलोंग करने का मतलब है इसकी रेंज हो जाएगी -∞ टू इंफिनिटी। क्लियर है, इक्वल का साइन नहीं होता इंफिनिटी में, -∞ टू इंफिनिटी, ये हो जाएगी x की रेंज, बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये जो रेंज हो जाएगी, अब ये बताना अगर हम यहां पर स्क्वायर लगा दें, अगर हम यहां पर स्क्वायर लगा दें तो x से कौन सी साइड हट जाएगी, ये वाली निगेटिव वाली, क्यों, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू का कभी भी स्क्वायर की कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होती है। बट यहां पर लगा क्या है, क्यूब, तो जो रेंज आपकी x में होगी वही रेंज आपकी क्यूब में चलेगी। क्यों, क्योंकि क्यूब भी क्या होता है, क्यूब वाला भी जो है वो निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो क्यूब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्यूब में निगेटिव भी मिलेगा और पॉजिटिव भी मिलेगा। उसके बाद हमको 2 ऐड करना है। तो इन्फिनिटी में आपको पता है, इन्फिनिटी जो होती है नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, उसमें हम कोई भी नंबर ऐड करें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें हो जाएगा x³ प्लस 2, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, fx -∞ तो यहां से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या मिली,
यहां पर आपकी हो जाएगी नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ना तो मैक्सिमम वैल्यू कोई होगी ना ही कोई मिनिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहां पर हमको कोई भी लिमिट है ही नहीं कि इस वैल्यू पे फंक्शन रुक जाएगा। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी चलेगा। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्यूब हो पावर, सिंगल एक्स हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, ऑड पावर में अगर फंक्शन होगा हमारा, ऑड पावर के अलावा कोई अदर वेरिएबल अगर नहीं है, तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम ही होंगी। क्लियर है? तो इस टाइप के कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक आप रिवीजन अपना करते रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।